अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक प्यारी सी नन्ही बच्ची की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे गुड़िया बहुत पसंद थी। और उस कहानी में हमें एक बहुत ख़ास बात भी सीखने को मिलेगी। तो आइए कहानी सुनते हैं। फातिमा एक नन्ही सी प्यारी बच्ची थी जिसे गुड़िया बहुत पसंद थी। एक दिन वो बाज़ार में अपनी अम्मी के साथ गई तो उसने एक खूबसूरत सी गुड़िया देखी। उसकी आंखें नीली थी, कपड़े गुलाबी और बाल सुनहरी। फातिमा की आंखों में चमक आ गई। अम्मी, क्या मैं ये गुड़िया ले सकती हूँ? फातिमा ने मासूमियत से पूछा। अम्मी ने नरमी से जवाब दिया, बेटा, इस वक्त अब्बू के पास इतने पैसे नहीं हैं। दुआ करो, इंशाअल्लाह जल्द मिल जाएगी। फातिमा ने रोज़ दुआ करना शुरू कर दी, लेकिन कई दिन गुजर गए और गुड़िया ना आई। वो नानी अम्मी के पास गई और थोड़ी उदास लहजे में बोली, नानी अम्मी, मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? नानी अम्मी ने प्यार से मुस्कुरा कर कहा, मेरी जान, जब भी दुआ मांगो पहले दरूद शरीफ पढ़ा करो। दरूद पाक दुआ के दरवाज़े खोल देता है। फातिमा ने नानी अम्मी की बात दिल में बिठा ली। अब वो दुआ से पहले कहती, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। कुछ ही दिन बाद अब्बू घर में खुशी खुशी दाखिल हुए। उनके हाथ में वही गुड़िया थी। फातिमा खुशी से उछल पड़ी और फ़ौरन नानी अम्मी को दिखाने भागी। नानी अम्मी, मेरी गुड़िया आ गई। फातिमा ने खुशी से कहा। नानी अम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, देखा बेटा, ये दरूद पाक की बरकत। तो बच्चों, देखा आपने फातिमा ने कैसे नानी अम्मी की बात मानी और दरूद शरीफ के ज़रिए इसकी दुआ कबूल हुई। याद रखना, दुआ मांगने से पहले दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करो। जब भी दुआ मांगो दरूद पाक ज़रूर पढ़ो, इससे दुआ जल्द कबूल होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।